Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Harish Panchal and today we will discuss about the present perfect continuous tense. So let's start. सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कौन सी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, कौन सी मेन वर्ब यूज़ की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. Okay students, so let's start the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense जो आपका यूज किया जाता है, it is used in two situations and the first situation is, this is number one, duration from the past until now. ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है. इस सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. मतलब कोई काम अभी पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव बीन प्लेइंग for 10 minutes. I have been playing for 10 minutes मतलब मैंने खेलना पास्ट में स्टार्ट किया और जो खेलने का काम है वो अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है. ठीक है, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज बीन स्लीपिंग since afternoon. She has been sleeping since afternoon मतलब वो उसने पास्ट में सोना शुरू किया और अभी भी काम जारी है. ठीक है, वो दोपहर से क्या कर रही है, दोपहर से सो रही है. लाइक अनदर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. अब काम कल रात शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है. कल रात बारिश होना स्टार्ट हुई और वो अभी भी चल रही है. तो इस सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं विद प्रेजेंट पार्टिसिपल. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ द सेकंड सिचुएशन इज, सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में देखिए हमने फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया है, मीन्स हमने यहाँ पर टाइम का इस्तेमाल किया है. और सेकंड जो सिचुएशन होती है उसमें आप टाइम को अवॉइड कर सकते हैं. देयर इज नो नीड टू यूज टाइम. सेकंड सिचुएशन में रिसेंटली एंड लेटली के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही से, थोड़ी देर से, मतलब कोई काम चलता आ रहा है उसके लिए हम रिसेंटली का इस्तेमाल करते हैं. लेटली का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम काफी समय से चलता आ रहा है, काफी देर से चलता आ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, recently he has been calling me. recently he has been calling me, वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे थोड़ी देर से बुला रहा है. इसका इस्तेमाल हम थोड़ी देर से, हाल ही से या फिर कुछ समय से, मीन्स एक छोटा टाइम होता है, थोड़े समय से वो काम चलता आ रहा है. मतलब स्टार्टिंग हुआ था पास्ट में और वो काम अभी भी चलता आ रहा है. अब रिसेंटली का जो इस्तेमाल है वो हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं. लेटली और रिसेंटली का इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल, जैसे he has been
watching TV recently. He has been watching TV recently मतलब है थोड़ी देर से टीवी देख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही उसने टीवी देखना शुरू किया है और वो काम अभी भी चल रहा है। इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंटली का इस्तेमाल आप लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में दोनों जगह कर सकते हैं, बीच में कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक एग्जांपल लेटली का ले लेते हैं, मतलब काफी समय से, बहुत ज्यादा समय से जब कोई चीज हो जाती है, लेटली यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। ओके, सो दिस इज द सेंटेंस, लेटली यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आप बहुत समय से इंग्लिश सीख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा समय से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसका मीनिंग ये है। सो यहां पर भी हमने लेटली का इस्तेमाल स्टार्टिंग में किया है। अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स लेटली। They have been playing cards lately मतलब वे ज्यादा समय से कार्ड खेल रहे हैं, बहुत समय से कार्ड्स खेल रहे हैं। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करेंगे। इसमें ज्यादा सिचुएशंस नहीं है, बहुत ही सिंपल टेंस है। समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो काम अभी भी चल रहा है। इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं विद थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नाउ अब इसमें सिर्फ दो ही सिचुएशन है, ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ एंड सेकंड इज रिसेंटली एंड लेटली, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब को हम देख लेते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। हैव बीन का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की। मेन वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब में हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज नोन एज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इस टेंस में हम टाइम भी इस्तेमाल करते हैं। टाइम के लिए हम फॉर एंड सिंस, फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप सो क्लियर। अभी इसके सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्सेस कैसे होते हैं। जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको हैज या फिर हैव का इस्तेमाल करना है, देन बीन, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, then you need to use object and after that you have to use time. time हमारा for या फिर since में से कोई भी एक आ जाएगा। now when you make negative sentences, in negative sentences we have to use has, have plus not and then been। has, have और been के बीच में आपको not का इस्तेमाल करना है जब आप negative sentences बनाएंगे। उसके बाद first form plus ing object and then again time।
का आप इस्तेमाल करेंगे। जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं, हैज, हैव will come in the beginning of the sentence. After that आप subject का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सेंटेंस में been का इस्तेमाल किया जाता है, then verb, after that object, and then again you have to use time and question mark. Has, have plus subject, then not. After that you will use been, then first form plus ing object, and then you have to use time. So these are your syntaxes. आप इन syntaxes को फॉलो करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए हर सिंटेक्स में हम यूज कर रहे हैं टाइम, और टाइम का इस्तेमाल हम बिल्कुल लास्ट में कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि टाइम के लिए हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा और सिंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, एक बार उसे देख लेते हैं। ओके, इस टेंस में हमारा जो टाइम है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज फॉर एंड सेकंड इज सिंस। ठीक है, अब फॉर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। एक ड्यूरेशन होता है, एक अंतराल है समय का जिसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे समथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, और वो काम यहां तक चल रहा है। इस टाइम के बीच में जो ड्यूरेशन है उसके लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। जनरली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसे हम काउंट भी कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर 2 days, वीक्स, 2 हफ्ते के लिए, मीन्स यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 दिन, 6 दिन, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 20 साल, 21 साल, 25 साल। इस तरीके का जो टाइम होता है उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, एटसेट्रा। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। नाउ दोबारा से हम चलते हैं इसके लिए। फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 3 months, फॉर 5 years। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर few, many, days, weeks, months, years, etc. For a long time, for a long time के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। So, यहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इज यूज बेसिकली फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसी भी समय की जो ड्यूरेशन है उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सिंस। सिंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है? सिंस इज यूज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम। जहां से कोई काम शुरू होता है उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे समथिंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, हम इस पूरी ड्यूरेशन की बात नहीं करेंगे। यहां पर हम पूरी ड्यूरेशन की बात कर रहे थे, यहां से लेके और यहां तक, लेकिन सिंस में हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को ही
देखेंगे। अब सिंस के कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको सिंस का इस्तेमाल करना होता है, बाकी हर जगह आप फॉर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ सिंस। सिंस के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? नंबर 1, नेम ऑफ डेज। जितने भी आपके दिनों के नाम होते हैं उन सभी के साथ आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, फ्राइडे एक्सेट्रा। ओके, जितने भी 7 डेज होते हैं उन सभी के साथ आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज नेम ऑफ मंथ्स। आपके 12 मंथ्स होते हैं तो उन सभी के साथ आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मार्च, April and so on. Now the next part is name of years. किसी भी साल का जब नाम आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस 1984, सिंस 2010 etc. Now number 4 is name of सीजन्स। जितने भी मौसम होते हैं उन सभी के साथ आप क्या करते हो? आप सिंस का इस्तेमाल करते हो, जैसे सिंस समर, विंटर, रेनी एटसेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेट। कोई भी डेट, तारीख जब आ जाती है तो उसके लिए भी आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंस 15 अक्टूबर 1990, 12 नवंबर 1994। कोई भी ऐसे अगर डेट आ जाती है तो उसके साथ आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक और पॉइंट है, हमारा लास्ट पॉइंट है टाइम। ओके, टाइम एग्जैक्ट भी होता है। जैसे एग्जैक्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, एट 5 o'clock, एट 7:30 AM एटसेट्रा, तो ये आपका एग्जैक्ट टाइम हो गया। एक ऐसा टाइम होता है जो एग्जैक्ट नहीं होता है, उसमें हम पूरे ड्यूरेशन की बात करते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, टुनाइट एटसेट्रा। तो इस तरीके से हम फॉर और सिंस को इस्तेमाल करते हैं इस टेंस के अंदर। सो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं आज। इसमें इसको हम दो सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट until now, एंड सेकेंड सिचुएशन जो होती है, सेकेंड सिचुएशन अभी जैसे बताया मैंने, रिसेंटली, लेटली के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसमें हम हैज बीन एंड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हम टाइम को बताने के लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आज का टेंस बहुत ही इजी था, छोटा टेंस था। सो आई होप सो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड से, ताकि बाकी दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। सो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों के फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरी मेल आईडी है, आप वहां पर मुझे मेल कर सकते हैं, और मैं वहां पर आपको सभी का जवाब दूंगा। सो आई होप सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मेरी तरफ से थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।